चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आज हम देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रवादी रणनीति हमने बनाई थी वो क्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम अंग्रेजों के विरुद्ध जो नेताओं के द्वारा राष्ट्रवादी रणनीति बनाई गई उसके बारे में आज हम देखते हैं। नेशनलिस्ट स्ट्रेटजी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जो राष्ट्रवादी रणनीति है इसका विकास दो चरणों में हुआ। पहला चरण कहलाता है नरमपंथी चरण, दूसरा चरण कहलाता है गरमपंथी चरण। पहला है आपका मॉडरेट फेज, पहला है क्या आपका मॉडरेट फेज जो कि 1885 से 1905 तक का रहा। दूसरा चरण है आपका गरमपंथी चरण, एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो आपका 1905 से 1915 तक रहा। ये शुरुआत के दो चरण हैं। यहाँ पर हम रणनीति का विकास होते हुए देखेंगे, यानी इन दो चरणों में राष्ट्रवादी रणनीति का विकास दिखाई देगा और परिणाम आना शुरू होता है तीसरे चरण में, जिसको हम गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। गांधीयन फेज 1915 से शुरू होगा और फिर आज़ादी प्राप्त करने तक ये तीसरा चरण हमारा चलेगा। ठीक है, तो ये तीन चरण हैं जहाँ पर हमें राष्ट्रवादी रणनीति का विश्लेषण करना है, नेशनलिस्ट स्ट्रैटेजी का। उसमें पहला है आपका मॉडरेट फेज, नरमपंथी चरण, जो कि 1885 से 1905 के बीच में है, यानी कांग्रेस की स्थापना से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, इस चरण में जो कांग्रेस के नेता थे उनको नरमपंथी कहा गया, मॉडरेट्स कहा गया। क्यों? उन्होंने तीन तरह की, उनकी स्ट्रैटेजी में 3 पीस स्ट्रैटेजी कहा जाता है या टी पार्टी स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। टी पार्टी यानी चाय पार्टी, इनकी रणनीति। उसमें पहला पी है आपका पेटिशन यानी प्रस्ताव। ठीक है, ये अपनी मांगों को प्रस्ताव के रूप में सरकार के सामने रखते हैं। दूसरा होता है प्रे या प्रेयर, यानी प्रार्थना करना कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। तीसरा वो है इनका प्रेस, अपनी मांगों को ये प्रेस यानी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी करते थे। ये था यहाँ पर पहला फेज। ठीक है, दूसरा फेज गरमपंथी चरण है, जिसके मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष जैसे नेता इसमें थे। ठीक है, ये इनके तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। इनका कहना था कि आप जो है अंग्रेजों के साथ क्यों उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि जो नरमपंथी थे, इन नरमपंथियों का मोरल फेथ, नैतिक विश्वास अंग्रेजों में बना हुआ था कि जो भी राजनैतिक सुधार हैं वो अंग्रेज ही लेकर आएंगे। गरमपंथी किसी भी तरह का विश्वास अंग्रेजी सरकार में नहीं रखते थे, यानी ये ना तो सामाजिक स्तर पर, ना राजनीतिक स्तर पर, ना ही आर्थिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर जो गरमपंथी नेता थे ये अंग्रेजों में विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था कि जो भी सुधार है हम खुद कर लेंगे, तुम हमारा देश छोड़कर चले जाओ। तीसरा चरण, जिसको आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो है आपका गांधीवादी चरण। ठीक है, इस गांधीवादी चरण में स्पेशली हमें जो रणनीति दिखाई देगी वो होगी संघर्ष, विराम और संघर्ष। ये स्पेशली संघर्ष, विराम, संघर्ष की रणनीति हमें राष्ट्रवादी रणनीति के रूप में दिखाई देगी। एक बार संघर्ष किया जाएगा जैसे असहयोग आंदोलन, फिर विराम का क्षण आएगा, फिर दूसरा संघर्ष किया जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से विराम का क्षण आएगा, फिर तीसरा संघर्ष किया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी इस वाले चरण में राष्ट्रवादी रणनीति में हमें संघर्ष, विराम, संघर्ष दिखाई देता है। ठीक है, अब
जो नेशनलिस्ट स्ट्रैटेजी थी, राष्ट्रवादी रणनीति थी, इसके तत्व क्या थे, मुख्य तत्व अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहला था कि ये जो लड़ाई थी वो एक विचारधारा की लड़ाई थी, यानी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अपना विचारधारात्मक प्रभुत्व बनाकर रखा हुआ था, तो हमें इस विचारधारा की लड़ाई लड़नी थी। उसमें सबसे पहला था जैसे वाइट मैन बर्डन्स थ्योरी, यानी गोरों के कंधों पर भार। अंग्रेज कहते थे कि हम गोरे, हमारे कंधों पर तुम्हें सभ्य बनाने का भार मिला हुआ है, तुम लोग असभ्य हो, जंगली हो, बर्बर हो, हमारे कंधों पर ये भार है। दूसरा था उनका सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म। इसके आधार पर अंग्रेज कहते थे कि गोरी प्रजाति होती है, जो गोरी प्रजाति होती है वो प्राकृतिक रूप से काली प्रजाति से श्रेष्ठ होती है। ये विचारधारात्मक प्रभुत्व उन्होंने हमारे ऊपर स्थापित कर रखा था, हमें इसको तोड़ना था। तो ये लड़ाई कैसी हो गई? विचारधारा की लड़ाई। और अगर जनता की भागीदारी को प्राप्त करना है, अगर हमें बड़े स्तर पर जनता की भागीदारी को प्राप्त करना है, क्योंकि ये वही जनता है जो इस विचारधारात्मक प्रभुत्व की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी आंदोलन नहीं कर रही थी, ना ही कोई आवाज़ उठा रहा था। तो अब ज़रूरत था कि अगर हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन लेना है, जनता की भागीदारी चाहिए, तो उनका जो विचारधारात्मक प्रभुत्व है हमें उसे समाप्त करना होगा। अंग्रेजों का जो विचारधारात्मक प्रभुत्व है उसे हमें क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। उसमें अंग्रेज कहते थे कि हम आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक। अंग्रेजों का कहना था कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, और इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थीं, सबसे पहले भारत के पढ़े लिखे लोगों ने उन आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उनकी एनालिसिस करी गई और ये बताया गया कि देखिए इनकी जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं वो सब हमारे शोषण पर आधारित है। और ये काम करने में दादा भाई नौरोजी, इन्होंने किताब लिखी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, यानी गरीबी और अ ब्रिटिश शासन, भारत में अ ब्रिटिश शासन। पावर्टी, किताब का नाम फिर से सुनिए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब थी, ठीक है। और इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि भारत अगर गरीब है तो सिर्फ अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की वजह से गरीब है। दूसरा, रोमेश चंद्र दत्ता, ये उस समय के ICS ऑफिसर, जैसे आज IAS ऑफिसर है वैसे थे। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, भारत का आर्थिक इतिहास, और इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत की GDP या भारत का ट्रेड लगभग विश्व के ट्रेड का, व्यापार का 25% के आसपास था। भारत की GDP भी वर्ल्ड GDP का लगभग 25% के आसपास था। ये बात बताते हैं रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। किताब है उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इन्होंने कहा कि आज अगर भारत गरीब है, इनका कहना है कि आज अगर भारत गरीब है तो उसकी गरीबी का एकमात्र कारण है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। इन्हीं आर्थिक नीतियों की वजह से आज हर भारतीय गरीब है, ठीक है। दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी, उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करी और ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय से उसकी तुलना करी, यानी लंदन या इंग्लैंड, तो उन्होंने देखा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही निम्न है, अत्यधिक निम्न इनको मिली। और साथ ही साथ इन्होंने गणना करके बताया कि प्रति वर्ष 30 करोड़ पाउंड भारत से इंग्लैंड जाता है। ये थे राष्ट्रवादी राजनीति के मुख्य तत्व, ये आपके रणनीति के मुख्य तत्व हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे कि किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को फिर आगे ले जाने का कार्य इन्होंने किया, ठीक है।